मेरी भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। कोटा आया था एज अ ड्रॉपर तैयारी करने कि बहुत सारे बच्चे अच्छा क्यों नहीं कर पाते। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द ड्रॉपर्स। तो क्या आप सभी हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम सब मिलकर वो अचीव जरूर करेंगे। तो आपको सिलेक्शन या आपकी अच्छी रैंक को कौन रोक सकता है? सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। जो हमारी गर्ल्स हैं उनके लिए स्पेशल बेनिफिट है। देखिए, लिमिटेड सीट्स के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ, जर्नी में हम मिलके जेईई 2024 में बच्चों बहुत अमेजिंग करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री, फाउंडर एंड डायरेक्टर एटीपी स्टार कोटा। एंड बच्चों, ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एज अ ड्रॉपर अपनी जर्नी जेईई 2024 की स्टार्ट करनी है और ऑफलाइन तैयारी करनी है विद एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, ये जो पर्टिकुलर जर्नी है ना, मेरी भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं भी खुद कोटा आया था एज अ ड्रॉपर तैयारी करने और एक साल के बाद आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की। एज अ ड्रॉपर किस तरह की हमारे एस्पिरेशंस होते हैं, कौन कौन सी गलतियां हम कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो ड्रॉप ईयर में अच्छा नहीं कर पाए थे। तो बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि बहुत सारे बच्चे अच्छा क्यों नहीं कर पाते, ऐसी क्या वजह होती है। तो आई हैव सीन बोथ द साइड्स। मैंने खुद ने एज अ ड्रॉपर अच्छा किया था, आई गॉट सक्सेस, राइट, लेकिन कई सारे लोग नहीं कर पाए थे। उन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए बच्चों आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द ड्रॉपर्स, दैट इज सुपर 50 ड्रॉपर ऑफलाइन बैच। जहां तक ऑनलाइन बैच की बात करें तो ऑनलाइन बैच की डिटेल्स बच्चों आप सभी को कल मिलने वाली हैं। देखिए बच्चों, बात है कि ये बैच जो है किस तरीके से डिजाइंड है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ये सारी बातें आप सभी को मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जो वन स्टॉप सोल्यूशन है ड्रॉपर्स के लिए, इसमें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एकलव्य बैच बच्चों एक्सक्लूसिवली जेईई मेन के लिए है एंड वॉरियर जो है इसमें एडवांस की तैयारी भी कराई जाएगी। इट इज फॉर जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस्ड। ये जो क्लासरूम्स आप सभी को दिखाई दे रहे हैं बच्चों, आप भी इन्हीं क्लासरूम का हिस्सा बनने वाले हो और मैं इसी तरीके से मेरे अलावा बाकी सारी टीम आप सभी को पढ़ाने वाली है। तो बच्चों, जब भी कोई बच्चा कोटा आने का तय करता है तो ऑब्वियसली उसके मन में बहुत दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प होता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा। तो एज ए ड्रॉपर अगर हमें सक्सीड करना है तो पहली चीज जो रिक्वायर्ड है वो आप सभी की इंटेंस मेहनत। तो क्या आप सभी हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं? उस हार्ड वर्क को लेकिन सही डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है और जिसमें बैच का, कोर्स का, मेंटरशिप का, गाइडेंस का रोल आता है। तो बच्चों, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं अपने ड्रीम आईआईटी एंड एनआईटी के लिए? मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ एंड कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा वंस द सेशन इज ओवर कि आप कौन सी आईआईटी या कौन सी एनआईटी में जाना चाहते हो, कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हो, क्योंकि हम सब मिलकर वो अचीव जरूर करेंगे। कैसे अचीव करेंगे वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बच्चों, एक बात मैं आप सभी के साथ क्लियर करना चाहता हूं कि ज्यादातर कोटा में जो ड्रॉपर बैचेस हैं, एंड नॉट जस्ट इन कोटा, एवरीवेयर, लोकल में तो बहुत ही ज्यादा, मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर बैचेस फेल। ज्यादातर ड्रॉपर बैचेस फेल होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए आज के टाइम में मीनिंगफुल नहीं होते हैं, इनफैक्ट ज्यादातर स्कैम ही होते हैं। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए बच्चों, अगर हम जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट की बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमारे पास अराउंड 7 मंथ्स ही होते हैं, लेकिन आज भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो करिकुलम डिजाइंड है बच्चों, वो लगभग 10 मंथ्स का करिकुलम डिजाइंड है। और 10 मंथ्स की चीज अगर 7 मंथ में कराएंगे, यानी अगर करिकुलम को अडेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी कोर्स टाइमली कंप्लीट नहीं होगा और कोर्स कंप्लीट कराने की जो क्वालिटी है वो भी बच्चों अच्छी नहीं रहेगी। दूसरा एक और इशू स्टूडेंट फेस करते हैं कि कोटा में इन जनरल आप जानते हो कि फी जो है वो इंस्टॉलमेंट में ली जाती है। तो पहला इंस्टॉलमेंट नॉर्मली 1 या 2 महीने टाइप से में रहता है। तो पहले जो कुछ चैप्टर्स हैं वो बहुत ही स्लो कराए जाते हैं, यानी बेसिक पार्ट स्लो कराते हैं। तो पहले 2-3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं और लास्ट के 4 महीने इतना हाई स्पीड में पढ़ाया जाता है बच्चों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर सिलेक्शन कहां से होगा, प्रैक्टिस कहां से होगी, रिवीजन कहां से होगी। प्लस दूसरा ये है कि टीचर्स जो हैं वो खुद की नॉलेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जताने के लिए बहुत सारा ये मान लीजिए फालतू कंटेंट पढ़ा देते हैं जो रियल एग्जाम से लेना देना जिसका नहीं होता। उस कारण सिलेबस और भी डिले हो जाता है, यानी पहले ही नुकसान चल रहा था और ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए आज के टाइम में ज्यादातर ड्रॉपर बैचेस जो हैं बच्चों, दे फेल। लेकिन यहां पे आप सभी के लिए जो 50 स्टूडेंट्स को जिसमें हम लेने वाले हैं, ये जो पर्टिकुलर बैच है एकलव्य एंड वॉरियर, इन 50 स्टूडेंट्स को कैसे हम लेंगे वो मैं सब बताऊंगा।
पर उस बैच में बच्चों इन सारी बातों का ख्याल रखा गया है। वो मैं कैसे रखा गया है मैं वो भी बताने वाला हूं। प्लस उसके अलावा बच्चों अगला इशू रहता है लैक ऑफ गाइडेंस एंड मेंटरशिप। देखिए आप जानते हो कि हर बच्चे की नीड थोड़ी अलग होती है। कुछ बच्चे ऑलरेडी 95, 97, 98 परसेंटाइल अचीव कर चुके हैं। उनका मेन लक्ष्य होता है कि मुझे जेईई एडवांस में फोड़ना है और मुझे सारा चैप्टर, सारा सिलेबस बेसिक से नहीं करना है। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सिलेबस बेसिक से करना है, इतना पोर्शन तो बेसिक से करना है और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये मुझे पहले से ठीक ठाक आता है, इसमें मेनली मुझे रिवीजन एंड हाई क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। तो हम लोग उन बच्चों के हिसाब से भी बच्चों को मेंटरशिप देने वाले हैं, गाइडेंस देने वाले हैं, राइट। ये मेंटरशिप एंड पर्सनल गाइडेंस ज्यादातर बैचेस में कोटा में मिसिंग है, बिकॉज हर बैच में जो बैच स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई रहती है, तो टीचर्स का जो पर्सनल अटेंशन है वो होता ही नहीं है। इस बैच को मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मेरे साथ पूरी टीम पढ़ाएगी प्लस पर्सनली गाइड भी करेगी। नाउ द पॉइंट इज, ये जो सारी मेजर प्रॉब्लम मैंने बताई, इनका सोल्यूशन किस तरीके से हमने डिजाइन किया है वो मैं आपके साथ बच्चों शेयर करने वाला हूं एक एक करके। तो आप सभी के लिए हमारे पास मास्टर प्लान है और मैं खुद भी एज अ ड्रॉपर रहा हूं, तो आप सभी जानते हो कि आई अंडरस्टैंड रियली वेल कि भाई ड्रॉपर्स का जो माइंडसेट है वो क्या रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सिलेबस कंप्लीशन का आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग बुलजाई प्लान बनाया है। इसके हिसाब से एवरी डे इन जनरल आपकी जो क्लासेस रहेंगी बच्चों वो 3 से 4 क्लासेस रहने वाली है और उसके हिसाब से आपका सिलेबस बहुत ही टाइमली होने वाला है। हमने पूरा प्लान आप सभी के लिए कर लिया है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, फिजिक्स, बहुत ही अच्छे से प्लानिंग आपके लिए कर ली गई है बच्चों। ये जो प्लानर है ये आप सभी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दिया है, ओके। तो इस प्लान के हिसाब से आपका कोर्स जो है बच्चों वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एवरीथिंग इज प्लान, अभी से प्लान कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आप सभी को बता देता हूं तो यहाँ पे आपका सिलेबस जो है बच्चों वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, पहले अटेम्प्ट से, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। अब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अगर हम बात करें तो भी ज्यादातर कोचिंग्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, कुछ भी प्रॉपर नहीं होता है, क्लासेस लगते हैं लेकिन सिस्टमाइज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एटीपी स्टार कोटा में हम आपका रिवीजन क्रैश कोर्स लगाते हैं, प्लस जो बच्चे वॉरियर बैच में हैं उनके एडवांस्ड के लेक्चर्स भी तब शुरू होते हैं, ओके बच्चों। तो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन आपका प्रॉपर्ली होगा। अब देखिए ड्रॉपर्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होती है बच्चों, बुलजाई जो मेथोडोलॉजी होती है वो काफी डिफरेंट होती है फ्रॉम द फ्रेशर्स, राइट। यहाँ पे ड्रॉपर्स की अगर बात करें तो मैंने बताया था कि हर बच्चे की अलग नीड है, लेकिन स्टिल मेनली ड्रॉपर्स को ज्यादा प्रैक्टिस की और रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दिक्कत कहाँ फंसती है, एज ए ड्रॉपर हम सारा का सारा जो चैप्टर्स हैं वो फिर से 0 से 1 तक पढ़ने लग जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है, जो चैप्टर्स पहले से ही हमारे ठीक होते हैं उनमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी अच्छे हैं बच्चों उनको अगर आप दोबारा से टाइम लगाओगे तो जो आपको नहीं आता है उस पर आप टाइम नहीं दे पाओगे। यानी हमको हमारा जो वर्क है उसको काफी स्मार्ट करना होगा। अब वो स्मार्टनेस के लिए हमने ऑलरेडी आपके लिए प्लान कर लिया है। तो अब यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन इतना अमेजिंग तरीके से कैसे होता है, तो बच्चों यहाँ पे जो एटीपी स्टार कोटा की रेवोल्यूशनरी सीपीपीज हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। मैं आपको भी डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा किस तरह की सीपीपीज, किस तरह का मटेरियल, बहुत सारे परफॉर्मेंस एनहेंसिंग टूल्स आपको मिलेंगे, तो वो मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बच्चों सीपीपीज का कंसेप्ट ऐसा होता है कि आपको क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है। यानी नॉर्मली क्लासेस में क्या होता है, आसान आसान क्वेश्चन करा दिए जाते हैं और ऑप्शंस वाले क्वेश्चन, यानी जो पीवाईक्यूज या जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, क्लास में कराते ही नहीं है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। आप समझ रहे हो, वही क्लास में अगर सारे ऑप्शंस लिखोगे, बच्चा उनको सबको नोट करेगा, तो ये मेथोडोलॉजी बहुत ही पुरानी मेथोडोलॉजी हो गई, ठीक है। लेकिन आज की जो जिंदगी है वो काफी डिफरेंट हो गई है। सीपीपीज में आप देख सकते हैं, जैसे कि एक सैंपल है एकलव्य वॉरियर बैच की सीपीपी का, जिसमें पहले क्वेश्चन किए गए हैं कांस्टेंट मोशन के, फिर लिए गए हैं क्वेश्चन स्प्रिंग बैलेंस के, तो इस तरीके से वेरियस कैटेगरी, फिर क्या लिया हुआ है, स्प्रिंग के क्वेश्चंस लिए हुए बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे एमसीक्यूज आप एवरी सिंगल डे क्लास में करोगे। अब आप खुद ही सोचिए, अगर एवरी सिंगल डे आप लगभग 30 से 40 क्वेश्चन क्लास में ही कर लोगे, प्लस घर जाके अगर आप 50 क्वेश्चन कर लोगे, तो लगभग 100 क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे आप कर रहे हो। अब आप खुद ही सोचिए, जब इतना एग्जॉस्टिव मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी होगी, क्लास में फोकस ही उस चीज पे ज्यादा किया जाएगा। ऑब्वियसली थ्योरी तो होगी, लेकिन थ्योरी के साथ हमारा ये मेन फोकस होगा कि आप सभी को क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराए जाएं, राइट। तो ये जो मेथोडोलॉजी है बच्चों, ये बहुत ही अमेजिंग बनाई गई है और इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि एवरी मंथ आप 2 से 2,500 सवाल करने वाले हो।
अगर एवरी मंथ आप 2000 सवाल करने वाले हो तो आप बताओ अगले 6 महीने में अगर 10,000 से ज्यादा सवाल आप एटीपी स्टार कोटा के इस बैच में करोगे तो आपको सिलेक्शन या आपकी अच्छी रैंक को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं, है ना। और फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा करने के बाद जो बच्चे जेईई मेन स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड अटेम्प्ट में और भी इंप्रूव कर सकते हैं, और जो एडवांस पे फोकस कर रहे हैं वो पूरा फोकस एडवांस पे दे सकते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपको मास्टर क्वेश्चन बैंक भी मिलने वाला है, मॉड्यूल्स भी किस तरह के मिलते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, किस तरह से आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, मटेरियल कैसा मिलता है, डीपीपीज कैसे मिलती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों। इसके अलावा बहुत सारे परफॉर्मेंस एनहेंसिंग टूल्स भी आपको हम लोग देते हैं, जैसे कि टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, तो सिलेबस कंप्लीशन में क्या मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, ये आपको पता लग गया बच्चों। बहुत सारे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, प्लस आपको बहुत सारे जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो भी मिलने वाले हैं, है ना। इसमें आपके कई सारे सीबीटी भी होने वाले हैं। सीबीटी का मतलब जानते हो ना आप सभी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कई ऐसे सेंटर्स पे आपके टेस्ट होते हैं बच्चों जहां पे एक्चुअल में रियल जेईई मेन का सेंटर भी आता है, तो आपको रियल एग्जाम लाइक जो एनवायरनमेंट है उस तरह के सीबीटी एग्जाम्स भी आपके होते हैं। ओके बच्चों, तो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप जानते हो यार कि एटीपी स्टार कोटा में हमारा लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बहुत ही पुराना है, तो आपको जब जब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी हम उसमें आपको ऑनलाइन टूल्स भी हमारे साथ आपको देते रहेंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पे इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कौन टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना बच्चों, क्योंकि ये हमारा ड्रॉप ईयर है, तो टीचर्स मस्ट बी एक्सपीरियंस, जो आपको गाइड भी करेंगे, मेंटरशिप भी देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप जानते ही हैं कि एटीपी स्टार कोटा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है गाइडेंस एंड मेंटरशिप का, और यहाँ पे मैं तो आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, है ना बच्चों। मैं आपको केमिस्ट्री, हम 2 लोग मिलकर केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं और तीसरे टीचर आपके लिए सरप्राइज होने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। As you know, I was HOD at Bansal classes and I have been teaching since last so many years. तो आप मुझे जानते ही हैं। मेरे अलावा अगर हम बात करें, मेरे अलावा मोहित सर आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री में। मोहित सर बहुत ही अमेजिंग फैकल्टी हैं केमिस्ट्री के, और वो पहले बंसल क्लासेस कोटा में पढ़ाते थे एंड ही इज अमेजिंग फैकल्टी। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो अमित सर तो आपको पढ़ाने ही वाले हैं। अमित सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स पिछले कई साल से लगातार 100 परसेंटाइल ले रहे हैं, प्लस जेईई एडवांस में भी बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है इनका। और टीचर्स का अगर हम लेक्चर देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने डलवा दिए सारे लेक्चर्स, आप डेमो लेक्चर्स जो हैं टीचर्स के देख भी सकते हैं, क्योंकि टीचर्स बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फ्रेंडली और अमेजिंग टीचर्स हैं। फिजिक्स में अगर हम बात करें, अच्छा मैथ्स में आपके लिए एक और सरप्राइज है, जो टीचर IIT रुड़की से हैं वो हमें अभी जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग फैकल्टी हैं, वो मेरे बैचमेट ही हैं, तो वो भी मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स में बच्चों आपके लिए सरप्राइज है, फिजिक्स में आपको सूर्यभान सिंह सर तो पढ़ाने ही वाले हैं, और सूर्यभान सर को आप जानते ही, ठीक है। सर बहुत ही बच्चों के लिए पैशनेट हैं, इनके अगेन पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स लगातार हर साल 100 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं पिछले 4 साल से बच्चों, और उसके अलावा एडवांस में भी बहुत अच्छी रैंक लेकर आ रहे हैं। तो सूर्य सर फिजिक्स के मैजिशियन है, जैसे अमित सर हमारे मैथमेटिक्स के बोलते हैं उनको मैथमेजिशियन, ये फिजिक्स के मैजिशियन है, और बहुत ही लाइक ये मान लीजिए बच्चे इनके भयंकर फैन हैं। अगेन इनका लेक्चर भी आप देख सकते हो। फिजिक्स में आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है, बहुत ही अमेजिंग फैकल्टी हमारे साथ जल्द ही जुड़ने वाले हैं बच्चों फिजिक्स में, एंड मैथमेटिक्स में भी वो आपके साथ मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, ठीक है ना, वो जल्द ही आपके साथ शेयर होगा। मोहित सर को आप सभी जानते ही हैं, ये भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत ही अमेजिंग फैकल्टी, स्टार फैकल्टी फिजिक्स में, उसके अलावा केमिस्ट्री में, उसके अलावा मैथमेटिक्स में आपको जल्द ही तीनों में मिलने वाला है। ओके बच्चों, तो अब आपने देख लिया कि सारे फैकल्टी जो आपको डाउट बताएंगे, सोचिए आप, जो आपको पढ़ाएंगे, जो आपको गाइडेंस देंगे, वो ऑल ऑफ देम आर सीनियर। नहीं तो सब जगह क्या होता है, मान लीजिए सीनियर पढ़ा रहे हैं लेकिन डाउट कोई और बता रहा है, तो उससे क्या आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होते हैं। ऑफलाइन में आप सभी जानते हैं डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स तो होते ही हैं, है ना बच्चों। अब यहाँ पे अगली चीज ये है कि सिलेबस कंप्लीशन के बाद हम आपको छोड़ने नहीं वाले। ज्यादातर कोचिंग्स में उसके बाद प्लान नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं एटीपी स्टार कोटा इज वेरी वेल नोन फॉर द क्रैश कोर्सेज। आप सभी स्टूडेंट्स को जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो है वॉरियर वाले बच्चों को तो एडवांस्ड का बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, प्लस जो जेईई मेन पे फोकस्ड है एकलव्य बैच वाले, उनको रिवीजन क्रैश कोर्स मिलने वाला है किस चीज का, सेकंड अटेम्प्ट के लिए जेईई मेन का। तो बाद में भी आपका फ्लो बना रहेगा, ये जो बिल्कुल जर्नी है इसके एंड तक हम आप सभी के साथ होने वाले हैं। अब बात करते हैं गाइडेंस एंड मेंटरशिप की। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सभी मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, बाकी टीचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है,
तो बात ही खत्म हो गई। और जब हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं, 50 स्टूडेंट्स को ही हम लेने वाले हैं इन एकलव्य एंड वॉरियर बैच रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पर्सनल अटेंशन तो है ही। लेकिन अब एक दो चीजें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यहाँ पे एक बार आप मटेरियल मुझे दीजिए, मटेरियल सारा का सारा। बच्चों एक बार मैं आपको मटेरियल का सैंपल दिखाता हूँ, किस तरह का मटेरियल, तरह तरह की चीजें आपको मिलती हैं बच्चों। आप इधर ही एक बार आ जाइए। जैसे बच्चों ये आप देख सकते हो, ये एक चीज आपको मिलती है, बहुत ही अमेजिंग चार्ट टाइप से मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें CPPs की, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको वेरियस CPPs मिलने वाली है। ये CPPs हैं जो आपको मिलने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे परफॉर्मेंस एनहेंसिंग टूल्स जो होते हैं, जिससे आप अपने टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हो। आपका शेड्यूल, प्लानर, स्पोर्ट एनालिसिस, ये सब टूल्स जो है बच्चों ये आपको मिलने वाले हैं। यानी यहाँ पे मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो कोचिंग है ATP स्टार, ये सस्ता बिल्कुल नहीं है, ये सबसे अच्छा है। लेकिन सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आपको पता लग जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट आर लुकिंग फॉर अ चीप कोर्स, दिस इज नॉट द वन, है ना। लेकिन ये सबसे अच्छा है, बहुत ही वेल डिजाइंड है। इस तरह के बच्चों आपको मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली कि इस तरह के आपको वेरियस मॉड्यूल्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। इनमें आपको DPPs वगैरह और भी क्वेश्चन बैंक, ये सब चीजें मिलेंगी, है ना बच्चों। तो बहुत मजा आने वाला है। तो ये जो टूल्स हैं, तो यहाँ पे हर स्टूडेंट की नीड अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे इन द ड्रॉपर बैच प्लान हम स्टूडेंट्स को 3 तरह के देने वाले हैं। एक प्लान उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनका परसेंटाइल ऑलरेडी बहुत अच्छा आ चुका है, बस दे आर गोइंग फॉर एडवांस। एक सेकंड कैटेगरी का वो प्लान होगा जो ऑलरेडी एक एवरेज परसेंटाइल उनकी है, लेकिन दे कैन डू रियली वेल एंड मेनली फोकसिंग ऑन द JEE मेन। एंड फिर A3 रहेगा। A3 वो कैटेगरी रहेगा जिन बच्चों का भी परसेंटाइल काफी कम रहा है, लेकिन इस बार पूरे जोश में मेहनत करने के लिए तैयार है। तो उस प्लानिंग के डिफरेंस से क्या होगा, उस प्लानिंग के डिफरेंस से हर तरह के बच्चों को फायदा होगा। यानी जो बहुत, ये मान लीजिए बहुत अच्छे लेवल पे ऑलरेडी है, उसका भी बेनिफिट है, और जो अभी नहीं है उसका भी बेनिफिट है। तो ये डिफरेंट प्लानिंग का सैंपल है। ये प्लानिंग इस पर्टिकुलर बैच की नहीं है, वो बैच के अंदर ही हम प्लानिंग देंगे, तो वो बच्चों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो बैच है, क्लासरूम बैच, इसमें एनरोल कहाँ से करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे लॉग इन करिए। लॉग इन करने के बाद बच्चों क्लासरूम बैचेस सेक्शन में जाइएगा। क्लासरूम बैचेस सेक्शन में आप जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा वॉरियर बैच, एकलव्य बैच, ठीक है, क्लासरूम। यहां पे आप क्लिक करेंगे बच्चों, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। तो एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एनरोलमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब उसके बाद बाकी डिटेल में मैं आप सभी के साथ दे देता हूं बच्चों, बाकी डिटेल, डेट्स वगैरह सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। सो हाउ टू एनरोल आप सभी को पता लग गया है, और ये ऐप से भी बच्चों यू कैन डू इट। अब 50 स्टूडेंट्स कहां से सेलेक्ट होंगे ये मैं आप सभी को बता देता हूं। हाउ 50 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड। तो देखो इसका फंडा ऐसा है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ फॉर्म गिवन। ये है बैच सिलेक्शन फॉर्म, ठीक है। तो इस बैच सिलेक्शन फॉर्म को सिंसियरली फॉलो करना, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग सिलेक्शन करने वाले हैं। क्या क्राइटेरिया है? अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर सभी टॉपर को पढ़ाना चाहते हैं। नहीं, हमारा पर्पज है सिंसियर स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तो जब ये फॉर्म फिल करोगे तो हमें उस फॉर्म से ही अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने सिंसियर हैं अपने गोल के लिए। तो इस फॉर्म को ढंग से फिल करिएगा, इस फॉर्म के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बच्चों जो भी बच्चे सेलेक्ट होते जाएंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हो गए बैच के। बैच आपका 16 से स्टार्ट होगा। बैच कब से स्टार्ट होगा? 16 मई से, ठीक है। तो उससे पहले अगर हम बात करें, जो एडमिशंस हैं वो 10th ऑफ मई तक चलने वाले हैं। 10th ऑफ मई तक आपके एडमिशन चलते रहेंगे, एंड ऑफ द डे तक। और इसमें रजिस्ट्रेशन जो है मैंने आपको बताया स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसमें सिलेक्शन जो है उसका SMS और उसका कॉल भी आप सभी को आएगा। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा उनको हमारी टीम कॉल भी करेगी, तो भाई कॉल उठा लेना, और उनको SMS भी करेगी, WhatsApp भी करेगी। प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इवन आपके पेरेंट्स को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आप जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लीजिएगा इन ऑर्डर टू कंफर्म योर सीट, क्योंकि सीट्स आप जानते हैं बहुत ही लिमिटेड है। इट माइट बी पॉसिबल कि सीट्स अगर पहले बुक हो गई, मान लीजिए 10 से पहले हो गई मान लीजिए, तो तब भी एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम 10th तक ये जो डेट है ये हमने ली है, तब तक ही एडमिशंस चलेंगे। और जैसे ही आपको SMS आता है आप उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है बच्चों, है ना, कैसे कहां से साइन इन करना है। अब उसके बाद मैं अगली डिटेल्स आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर बैच है ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छा है। यहाँ पे दिस इज द फी स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इस फी स्ट्रक्चर में लेकिन स्कॉलरशिप भी बहुत अमेजिंग है। तो पहले ही बता देता हूं डिटेल के बाद कि स्कॉलरशिप बहुत ही अमेजिंग मिलने वाली है, और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट है, बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट है। तो स्कॉलरशिप
आपके साथ मैं शेयर करूंगा, स्कॉलरशिप भी बहुत बच्चों को मिलने वाली है। तो यहां पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है बच्चों वो 10th ऑफ मई है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 10th ऑफ मई है। टोटल फी यहां पे मेंशन्ड है इंक्लूडिंग टैक्सेस, इंक्लूडिंग जीएसटी। उसी का हिस्सा है रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी एज यू कैन सी। रजिस्ट्रेशन फी के बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तब यहां पे डेट दिया हुआ है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का है। सिमिलरली यहां पे भी डेट दिया हुआ है, ये इंस्टॉलमेंट्स में भी इसको दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली वन टाइम फी देके एनरोल करना चाहता है तो उसको 20K का बेनिफिट रहेगा, 20,000 रुपीज का बेनिफिट रहेगा। आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर वन टाइम पेमेंट। क्यों अपना लॉस कराया? तो यहाँ पे वन टाइम फी में स्टूडेंट्स को अराउंड 20K का जो बेनिफिट है वो आएगा, और ये आप सभी को दिखाई दे रहा है वन टाइम फी का बेनिफिट। अब मैं आगे डिटेल आपको बताना चाहता हूं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप में बच्चों जो हमारी गर्ल्स हैं उनके लिए स्पेशल बेनिफिट है, क्योंकि आप जानते हो यार गर्ल्स को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस लाइफ में ओवरऑल, राइट। एंड इसी कारण हमने उनके लिए स्कॉलरशिप प्लान किया है। तो जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखिए लिमिटेड सीट्स के लिए मैं पहले ही बता देता हूं, ये लगातार नहीं चलेगा। तो आप अगर एक गर्ल स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, तो आप जितना जल्दी एनरोल कर सकें उतना जल्दी करें। उनके लिए 70% स्कॉलरशिप है अभी के लिए, लिमिटेड सीट्स के लिए। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर सिर्फ गर्ल्स के लिए है। नहीं बच्चों, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर आप 98 परसेंटाइल एंड ज्यादा आपका स्कोर आया है तो आपका 60% स्कॉलरशिप है। 97 से 98, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इवन यहाँ पे सिंगल पेरेंट है या NTSC क्वालिफाइड है, डिफेंस पर्सनल है, या 12th बोर्ड्स के परसेंटेज के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप है। समझ रहे हो आप सभी? तो स्कॉलरशिप बहुत ही अमेजिंग आप सभी को यहाँ पे मिलने वाली है, एज यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है, तो आपकी जो टोटल फी है अगर उस पर बात करें तो वहां से वो फी ऑब्वियसली पहले से क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगी अगर आप इसी किसी भी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। ओके बच्चों, अब इसके बाद अगर मैं आप सभी को बताता हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे आपको CBT एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा। बहुत ही अमेजिंग क्लासरूम्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे जिनमें पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग क्लास के बाद भी होती है, अलग से डाउट काउंटर भी होते हैं जिसमें आप पर्सनली सीनियर फैकल्टीज से डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। इसके अलावा अगर मैं आप सभी को बताऊं तो बीच बीच में हम गाइडेंस सेशन, मोटिवेशन सेशन भी आप सभी के लेते रहते हैं, एंड पर्सनल गाइडेंस एज यू कैन सी स्टूडेंट्स को बहुत ही अमेजिंग पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे मिलती है। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो बच्चों ATP स्टार के साथ एसोसिएटेड देयर आर मेनी ATP सर्टिफाइड हॉस्टल्स। ठीक है, उसमें क्या है, अलग अलग रेंज के हॉस्टल्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, राइट। कि हॉस्टल कितने भी महंगे ले जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड, हमारी नीड क्या है। उसके अलावा सस्ते ऑप्शंस भी कई बार होते हैं जिसमें PG अलग से बच्चे ले लेते हैं और मेस अलग से ले लेते हैं। तो इस फैसिलिटी के लिए भी हम लोग आपको हेल्प कर देंगे, सजेस्ट कर देंगे, फिर चॉइस आपकी है, राइट। तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे, गाइड कर देंगे। इसमें आपको खुद को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ पे ATP स्टार की लोकेशन ऐसी है कि आसपास बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, यहाँ पे न्यूमरस हॉस्टल्स आर देयर बच्चों। तो हॉस्टल की टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। एंड दिस इज द क्लासरूम कैंपस एज यू कैन सी बच्चों। ये कोटा के हार्ट में है, राजीव गांधी नगर में। अगर हम बात करें, राजीव गांधी नगर इज द मेन हब फॉर ऑल द मेन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी की क्लासेस लगने वाली हैं। दीज आर द क्लासरूम्स एंड ऑल, है ना बच्चों। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने मटेरियल का सैंपल और भी बहुत सारी चीजें डाल दी हैं, होपिंग दैट आप सभी ने जो ये BSF है बैच सिलेक्शन फॉर्म वो फिल कर दिया होगा। बच्चों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तुरंत ही हमने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने अपनी सीट्स पहले से ही बुक कर ली हैं। 10 स्टूडेंट से भी ज्यादा ने ऑलरेडी अपनी सीट पहले से बुक कर ली है। तो सीट्स लिमिटेड अवेलेबल है, पहले ही बता रहा हूं मैं आप सभी को। तो आप फॉर्म, जो बैच सिलेक्शन फॉर्म है, जल्दी से फिल करिए, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हमारी टीम आपको बताएगी। और उसके बाद आप एनरोल कहां से कर सकते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके बच्चों, सो होपिंग दैट इस जर्नी में हम मिलके JEE 2024 में बच्चों बहुत अमेजिंग करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन फॉर योर ड्रीम कॉलेज, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा कॉलेज हम मिलकर अचीव करने वाले हैं। याद रखिए ये ड्रॉपर बैच आपको दिख ही रहा होगा कितना सोच समझ के आपके लिए डिजाइन किया गया है। चलिए बच्चों, होपिंग दैट ऑल ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये नंबर्स के थ्रू आप सभी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फैकल्टी से आप सभी बात कर सकते हैं। ओके बच्चों, डन है? ठीक है, फिर मिलते हैं 16 को क्लासेस में मिलते हैं, 16th ऑफ मई को। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।